रोक नहीं सकते ये। और माँ दूध पाए तो लाठी चला के बताओ। रिहा करो, रिहा करो, नरेश मीणा को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, नरेश मीणा को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। इसी सरकार ने 7 बच्चों का खून किया है। वो लापरवाही सरकार नहीं, पाप अपराध किया है, क्राइम किया है सरकार ने। ये 7 मासूम बच्चों की हत्यारी सरकार इसी सरकार ने 7 बच्चों का खून किया है। 7 मासूमों को जो अपने घर के अंदर वो लापरवाही सरकार नहीं, पाप अपराध किया है, क्राइम किया है सरकार ने। उन 7 बच्चों की हत्या करके वो अपनी माँ के कलेजे के टुकड़े थे। आज उनके माता पिता, उनके परिवार का क्या हाल हो रहा है। एक नौजवान क्रांतिकारी नेता के, युवा नेता के हृदय में ये आग जली, और ये आग जली कि हमारे 7 मासूमों का तो हत्या सरकार की लापरवाही से हुई है, उसको न्याय मिलना चाहिए। और सरकार ने अरे दर्जा तो सरकार ने उनको न्याय देने के बजाय उस स्कूल की बिल्डिंग बनाने वाले ठेकेदार को गिरफ्तार करने के बजाय उसमें कमीशन खाने वाले मंत्री और विधायकों को गिरफ्तार करने के बजाय वो मास्टर और प्रिंसिपल उनको गिरफ्तार करने के बजाय नरेश भाई जो वहां इंसाफ मांगने के लिए उसको जेल में डाल दिया। ये लोकतंत्र नहीं है। विधानसभा का चुनाव, उपचुनाव मैंने भी झुंझुनू से लड़ा था। इधर नरेश ने भी चुनाव लड़ा था। और इस सरकार ने कलेक्टर और एसपी के दम पर, पुलिस और प्रशासन के दम पर वोटों को कैप्चर करके हम लोगों को हराने का काम किया। और 2 वोट का, जनता के मत का चोरी कर दी गई। इसके साथ डाका डाला गया। उस डाका डालने वाले एसडीएम को जेल में डाला जाना चाहिए था, बजाय नरेश को नहीं। जेल में डालना चाहिए था उस एसडीएम को जिसने जनता के जनमत के ऊपर डाका डाला और जीते हुए आदमी को हराने का काम किया। उसको नहीं डाला जेल में। भाई नरेश को 8 महीने तक जेल में डाला। फिर भी वो नरेश की टूट जाए, ये डर जाए, घबरा जाए, दबाव में आ जाए, लालच में आ जाए। नरेश लालच में नहीं आया। नरेश भाई दबाव में नहीं आया, लालच में नहीं आया, डर में नहीं आया। और वो किस हाथों का लाल आपके बाप का भाई नरेश 8 महीने की जेल काटने के बाद सीधा जनता के बीच में आया। और जिन्होंने उसको जो यातनाएं दी, उसके 7 बड़ों के हाथ पांव तोड़े, सारी माँ दूध पाए तो आज लाठी डाल के देखो। लाठी सामासु लेके फटाफट लागेंगे और गेलो भूल जाओगा। ये लोकतंत्र में हमारा अधिकार है। ये लोकतंत्र में हमारा अधिकार है। ये लोकतंत्र में हमारा विरोध करना, सरकार की तानाशाही के खिलाफ विरोध करना, धरना देना, पदयात्रा करना, भूख हड़ताल करना,
मसाल जुलूस निकालना, मौन जुलूस निकालना, सत्याग्रह करना, ये संविधान ने, डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें अधिकार दिया है कि हम इसके द्वारा विरोध करें। और उसके बाद लाठी चलाते हो, तन खा जाऊंगा। लाठी डाल के देखो। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। ये जनता माँ बाप है, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, एमएलए, एमपी, प्रधान, प्रमुख, सरपंच, पंच, सबको पैदा करने वाले आप हो। ये जनता है, ये जनता है। और मैं बता देना चाहता हूँ, 8 महीने की जेल से नहीं टूटा वो। तुम जितने जुल्मों सितम करने हैं कर लेना। तो नरेश आवगो थारी अन्याय करने वाले, तो ना भ्रष्टाचार करने वाले, जो जनता को सताने वाली बाकी माँ को जवाई, और वो इसको खत्म करेगा। ये लड़ाई अब रुकने वाली नहीं है, ये लड़ाई रुकने वाली नहीं है। और इस लड़ाई को आज तनख्वाह, ये तनख्वाह लेते हैं ना, ये अरे जनता जो टैक्स देती है, बिजली के बिल देती है, पानी के बिल देती है, उनसे तुम्हें तनख्वाह मिलती है। हमारी दिल्ली माने जाऊं, ये हमारे नौकर हमारे ऊपर लाठी चलाएंगे। क्या कौन देख रखी है? नरेश आएगा। और थानादार जी, आपको डिप्टी साहब, एडिशनल साहब, आपको कहते जा रहा हूँ, याद रख लेना, तारीख नोट कर लेना। मेरे इसकी गाड़ियां निकलेगी, तुम लोग सलूट दो, सलूट दोगे तुम लोग। ये तो आवाज में नहीं करे, जनता कह रही है। सलूट दिलाने का काम ये जनता करती है। मेरा जिंदाबाद। ये इस तरीके से दादागिरी करी जा रही है, ये लोकतंत्र है। पाकिस्तान में जिस तरह का अत्याचार बलूचों के साथ हो रहा है, उस तरह का जुल्म सितम कर रहे हो आप लोग। ये नहीं होने देंगे। ये देश आजाद है, ये देश, ये जनता माँ बाप है। जिन लोगों को अरे हमारे नौकर हैं, नौकर एसपी कलेक्टर, एसपी कलेक्टर, आईजी और कमिश्नर, ये जनता के नौकर हैं। और नौकर होने के बाद भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो आपको जाए सत्यानाश, इनका सर्वनाश हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ, भ्रष्टाचार अधिकारी, अरे थाना में बंदी को लोगे, चालान काटवा का, नाम FIR दर्ज करने के इतने पैसे, नाम काटने के इतने पैसे, चालान करने के इतने पैसे। ये नहीं करते क्या? नहीं करते, वो ईमानदार। जो करता है उसके कीड़े पड़ेंगे, कीड़े पड़ेंगे, पेन हो जाएगा, रीढ़ के हड्डी के अंदर सड़ोगे। अरे जनता ईमानदारी की मांग कर रही है, शर्म नहीं आती है कि ईमानदारी की लड़ाई लड़ने वाले आदमी को तुमने अंदर डाल दिया। अरे 60,000 लोगों ने वोट दिए उसको, और 20-30 हजार वोट आपने उसके खराब कर देने आज वो विधानसभा के अंदर। लेकिन मैं भाई नरेश के जज्बे को सलाम करता हूँ, सलूट करता हूँ, उसने हिम्मत नहीं हारी। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, गोरे रंग का ना इतना गुमान कर, 2 दिन में डर जाएगा वो, मतलब हो रहा है। ये मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, ये राज आते जाते रहते हैं, यही
आपको बताना चाह रहा हूं, हाँ अच्छा वही जाऊँ जिंदा है जलाई थी, हम उसको भूजने नहीं देंगे। इंकलाब जिंदाबाद। प्रमोद जैन भाई और आगे लुट्टा खोस हम नहीं चलने देंगे। अरे नया आगा दिखाएगी भी उनकी भी नहीं चलने देंगे। और ये जनता है, ये जनता और कोई भी घबराने, हम लोकतांत्रिक तरीके से हम लड़ाई लड़ रहे हैं। ये हमारा संविधान के अंदर, ये हमारा फंडामेंटल राइट है, रोक नहीं सकते ये। और माँ दूध पाए तो लाठी चला के बताओ। ये निहत्ती जनता पर लाठी चलाते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? शर्म नहीं आती जनता के ऊपर? ये जनता हक और अधिकार मांगती है, उन पर लाठियां चलाते हो। और किसके कहने से चला रहे हो बस उसका पता है मुझे। किसके कहने से चला रहे हो तो मैं आपको बता रहा हूँ नौजवानों, नरेश आएगा और ये लड़ाई चलेगी। और नरेश आज एक नहीं लाखों नरेश बन गए आप। नरेश किसको गिरफ्तार करोगे? किस को अन्याय करोगे? किस पर जुल्म करोगे? कब तक करोगे? जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलिवारी से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा। जुल्मी जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, जुल्मी जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, जुल्मी जब जुल्म करेगा सत्ता